वृंदावन में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर खास सुरक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। गुप्त सूचना पर रुक्मणी विहार सेक्टर 3 स्थित विष्णु अग्रवाल के गोदाम में छापा मारकर करीब 100 बैग यानी लगभग 5 टन खराब गुणवत्ता का पेड़ा और मिल्क केक बरामद किया गया। जांच में मिठाइयां खराब पाए जाने पर उन्हें जब्त कर नष्ट करने के आदेश दिए गए। कुछ नमूने लैब जांच के लिए रखे गए हैं। सुनरख गांव में सत्यपाल के यहां से भी 5 बोरी पेड़ा बरामद हुआ। सहायक आयुक्त खाद्य जतिन कुमार सिंह ने कहा कि वृंदावन में श्रद्धालुओं की सेहत से कोई समझौता नहीं होगा। मिलावट और खराब मिठाइयां बेचने वालों पर आगे भी लगातार छापामारी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस समय मौजूद हूँ कृष्ण कन्हैया की नगरी में, और ये जो आप प्रसाद खाते हैं, जो पेड़े वृंदावन के जो मशहूर पेड़े, मथुरा के मशहूर पेड़े हैं, उनकी सच्चाई देखिए कि ये किस तरह है। जरा भैया हाथ में लेके दिखाना। ये देखिए जब्त किया गया है खाद्य विभाग की ओर से। ये देखिए क्वालिटी इसकी। ये इसी को तैयार करके और मंदिरों के पास इनको सप्लाई की जाती है, और उसके बाद इसको भगवान को भोग प्रसाद के माध्यम से चढ़ाया जाता है। देखिए ये क्या क्वालिटी है, ये देखिए ये इसमें से क्या क्वालिटी है, ये दिखा रहे हैं। और उसके बाद इसको तैयार करके और फिर बाजारों में सप्लाई की जाती है और फिर भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। ये है सच्चाई उस वृंदावन की, जहाँ कई बोरों में तो यहाँ माल भरा पड़ा है और ट्रैक्टर में माल प्रशासन की मौजूदगी में लोड किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा खेप जो है वो खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जब्त किया गया है, और अधिकारी भी बाहर मौजूद हैं। ये रुक्मणी विहार का सेक्टर 3 है, और इस सेक्टर 3 में एक कमरे में ये सामान बरामद हुआ है। खाद्य विभाग ने जांच करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है, और आप ट्रैक्टर में देखेंगे तो सामान को ले जाया जा रहा है, जिसको नष्ट कराया जाएगा। अधिकारी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर कितना माल है ये। इससे पहले भी बिहारी जी मंदिर के क्षेत्र में कई टन माल जो है जब्त किया गया था, जो गांव से सप्लाई होता था, लेकिन उन लोगों ने एक बार फिर अपनी लोकेशन चेंज करके वृंदावन को वो अड्डा बना लिया। कितना सामग्री होगा? एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो खराब क्वालिटी का जो पेड़ा की जो है एक भंडारण किया हुआ है। तो सूचना मिलने पर टीम द्वारा यहाँ आया गया। यहाँ देखा गया विष्णु अग्रवाल एक खाद्य पराग पड़ता है, उनके द्वारा यहाँ एक गोदाम बनाया हुआ है। गोदाम में जब खोला गया तो वहाँ पैकेट जो बोरे थे, कम से कम 100 बोरे यहाँ रख के दिखाई दिए। उसके बाद उनको जांच की गई तो उसमें पेड़े और कुछ मिल्क केक था, और संदेह के आधार पर 4 पेड़े के नमूने और 1 मिल्क केक का नमूना संग्रहित किया गया। और बाकी जो पेड़ा था उसको संदेह के आधार पर, और जहाँ अनहाइजेनिक और अस्वच्छ कंडीशन थी, उसको देखते हुए उसको नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। माल जो देख के बरामद जो हुआ है, वो क्या योजना थी उनकी, कैसे मंदिरों में ही सप्लाई करते थे? जी, ये लोग बाहर से एक जो फॉर्म है वो जो कि हमारे यहाँ स्टेट से बाहर है, इनके द्वारा बताया गया है कि कहीं ये धौलपुर की कोई यूनिट है, वहाँ से अपना माल सप्लाई लेकर आते हैं। कुछ गाड़ियों के द्वारा इनके पास आता है, और फिर इसके बाद ये लेके फिर इसको दुकानों पे चोरी छुपे सप्लाई करते रहते हैं। इससे पहले भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिहार जी मंदिर से ही आसपास जो दुकान थे वहाँ से सैंपल लिया था, जो कि नष्ट भी कराया गया। हाँ, इससे पहले लगातार विभाग की कार्रवाई पिछले दिनों से चली आ रही है। इससे पहले भी एक गाड़ी से जो बताया था, धौलपुर से गाड़ी आ रही थी, उसको पकड़ा गया था, उसका ही पूरा माल नष्ट करा गया था। उसमें सैंपल भी लिए गए और वो सैंपल फेल भी आए हैं, और जिसपे फेल आने पे माननीय न्यायालय में वाद दायर उनका कर दिया गया है, और वो इसको सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। हाँ, ये आप बताना, यहाँ 5 नमूने इस गोदाम से संग्रहित किए गए हैं, जिनको सैंपलिंग के लिए भेजा जा रहा है। और इससे पहले टीम यहाँ सुंदरक गांव में भी गई थी, जहाँ पे जो एक सप्लायर था शिशुपाल और सतपाल, तो उसके यहाँ ज़्यादा वो नहीं मिला था। वहाँ उसके यहाँ 1 कुंटल हमें पेड़ा मिला था, जिसको नष्ट कराया गया। और वहाँ मिल्क केक और पेड़े और इसके मिलाकर 3 नमूने वहाँ भी संग्रहित किए गए। तो ये जो खाद्य विभाग की कार्रवाई है, इसमें जो सामान जो जब्त किया गया है, इसको नष्ट किया जाएगा डंपिंग एरिया में जाके, और वहाँ से अभी भी देखिए लोग इसको ट्रैक्टर में लोड कर रहे हैं, और कम से कम 100 बोरी के करीब माल बताया जा रहा है। इतनी बड़ी खेप जो है वो प्रशासन के द्वारा, खाद्य विभाग के द्वारा
जब्त की गई है और ये वृंदावन में कृष्ण की नगरी में इसको खपाया जाना था, जिसका खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है। और अब जो है इस ये मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? विष्णु, शायद आपका ही ये माल पकड़ा गया है। कब से आप ये कार्य कर रहे थे? साहब 1.5 1.5 साल से। यही लोकेशन था आपका? ये जो आप माल लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ खपाया जाता है इसे? साहब धौलपुर से आता था, वृंदावन बेचते थे हम, बाकी बिहारी। अभी बीच में भी एक लॉट पकड़ा गया था बाके बिहारी मंदिर क्षेत्र में, उसके बावजूद आप लोग ये लोग धड़ल्ले से कार्य कर मैंने रहे हैं। बंद कर दिया था सर, मैंने 3 महीने काम बंद रखा। उसके बाद में जो कुछ लोग हैं जो मोटा पैसा देते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब भी कार्रवाई हुई है आगे आगे केवल मेरे ही ऊपर हुई है। मैं ये चाहता हूँ आज चलो मेरा बंद हो गया, चलो मैंने मान लिया बंद कर दिया, मेरा आज से बंद है। अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो जो उनको उचित लगे वो कार्रवाई करें, लेकिन मेरा यही कहना है कि आगे से मैं चाहता हूँ कि ये माल वृंदावन फिर आए ही नहीं। ये नहीं कि मान लो मेरा तो बंद करा दिया, सामने वाले से आप मोटा पैसा खा के उनका पेड़ा वहाँ की बिहारी पे बिके, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप भी पैसे खिलाते हैं? नहीं, मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ सर, इसीलिए मेरे ऊपर कैसे आप आरोप? इसीलिए तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है। उन पर कार्रवाई नहीं होती है? कहाँ और किसके पास माल सप्लाई किया था? ये सर एक दिनेश गर्ग है, एक सतपाल है सोनरख से, ये सब बेचते हैं सब, और भी कई लोग हैं जो सब खूब बेचते हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी कार्रवाई होती है मेरे ऊपर क्यों होती है सर? तो बार कार्रवाई मेरे ऊपर ही बार कार्रवाई होती है। मान लो मैंने तो उससे बंद कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद बाजार में ये आए ही नहीं। तब तो मैं सोनरख में भी कार्रवाई हुई है, सोनरख में भी माल जब्त किया गया। हाँ, उसके यहाँ हुआ है, उसके यहाँ 4-5 कट्टे मिले, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे उसका नहीं पता। अभी दिनेश गर्ग है जो कि अपने यहाँ का सबसे बड़ा डीलर है। तो सर मैं अपने सहयोगी मनीष के साथ भास्कर डिजिटल के लिए बन राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।